बच्चों कैसे हैं आप? बढ़िया। देखिए हम आज 12th क्लास का 2026-27 का केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। इसमें कितने चैप्टर हैं और हर चैप्टर से कितने नंबर का आएगा देखते हैं ये। देखिए बच्चों, इसमें केमिस्ट्री का पहले सिलेबस है। केमिस्ट्री 12th को पहला जो है इसमें इसको ए भाग जो है बाबू, वो जो है इसे कहते हैं भौतिक रसायन। क्या कहते हैं? भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। भौतिक रसायन इसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री से बच्चों, इस फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं। इस फिजिकल केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के सिलेबस के 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है इसमें, पहला चैप्टर है बिलियन। कौन सा बच्चों? बिलियन। बिलियन। देखो बच्चों, इस फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर तो हैं। इसमें तीनों चैप्टर में न्यूमेरिकल डेरिवेशन और डेफिनेशन है। इन ये जो है भौतिक रसायन बहुत मतलब फिजिक्स के तरह है। जैसे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल डेरिवेशन और डेफिनेशन होता है, इसमें भी न्यूमेरिकल डेरिवेशन और डेफिनेशन है बच्चों। आपको इसमें न्यूमेरिकल पढ़ने को मिलेंगे और डेरिवेशन और डेफिनेशन मिलेगी। तो बिलियन क्या है? पहला चैप्टर है बिलियन, इसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। इस चैप्टर से कितने नंबर का पेपर में आएगा? सॉल्यूशन। इस चैप्टर से बच्चों, प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से आएगा 8 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का। इसी भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है बच्चों विद्युत रसायन। कौन सा बच्चों? विद्युत रसायन। विद्युत रसायन। दूसरा चैप्टर कौन सा है? विद्युत रसायन। इंग्लिश में कहते हैं इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 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 और इस चैप्टर से आएगा 7 नंबर का। अच्छा, कितने नंबर का आएगा? 7। इसी भौतिक रसायन का तीसरा चैप्टर बच्चों, यार बच्चों देखो, तीसरा चैप्टर है हमारा रासायनिक बलगति। कौन सा बच्चों? रासायनिक बलगति। रासायनिक बलगति, इसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर से प्यारे बच्चों 7 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा बच्चों? 7 नंबर का आएगा। अब इस भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री में बस 3 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 3। कितने चैप्टर बच्चों? 3। भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर, बिलियन, विद्युत रसायन, बिलियन को इंग्लिश में सॉल्यूशन, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बिलियन से आएगा 8 नंबर का, विद्युत रसायन से आएगा 7 नंबर का, रासायनिक बलगति से आएगा 7 नंबर का। अब अगला जो हमारा वो है बी पार्ट है इसका, वो है बच्चों अकार्बनिक रसायन। तो इसको हम मिटा देते हैं बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करें और कमेंट करें बेटा। देखिए इससे हमें आगे वीडियो बनाने का मौका मिलता है बेटा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चैनल को थोड़ा उन्नति मिलेगी। ठीक है बेटा, तो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, एक साइड हो गया, लीजिए। ठीक है, ले लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ बेटा। अब बी हेडिंग हमारा आएगा। इसके बाद ये 3 चैप्टर हो गए हमारे बेटा। अब 3 चैप्टर जो है, 2 चैप्टर हैं
बी वाले में, पार्ट बी, पार्ट बी है। तो बी वाले में कुछ कितने चैप्टर है बाबू? 3। बी में 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर हमारा जो बी है, क्या चीज? बी है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, इसे इंग्लिश में कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब अकार्बनिक रसायन में बेटा 2 चैप्टर है। तो कितने चैप्टर हैं? 2। कितने हो गए थे उसमें? 3। तो चौथा चैप्टर इसमें, मतलब चौथा चैप्टर है इसमें, 3 उसमें, चौथा इसका मतलब है पहला, लेकिन इसमें चौथा कहेंगे। कौन सा? चौथे चैप्टर का नाम है हमारे डी, डी तथा एफ ब्लॉक, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, इंग्लिश में से कहते हैं डी एंड, डी एंड एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। इस चैप्टर से बाबू 6 नंबर का है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है, क्या नाम है, डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और इसमें कुछ रिएक्शन है बनाने की विधियां, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि लिखिए, और पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विरचन विधियां, इनमें विधियां हैं, और कुछ रिएक्शन है इनके बनाने की विधियां, रासायनिक समीकरण। ठीक है बाबू। अब जो चैप्टर आएगा हमारा 5वां, उसका नाम है, इसी का अकार्बनिक का 5वां चैप्टर हमारा है आकार। 5वें चैप्टर का नाम है बेटा उपसय संयोजी यौगिक। क्या नाम है? उपसय, उपसय संयोजी, उपसय संयोजी यौगिक। ये हमारा बाबू चैप्टर है हमारा, कौन सा? उपसय संयोजी यौगिक। ये चैप्टर हमारा 5वां। इसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस चैप्टर से बेटा कितने का नंबर आएगा? 7 नंबर का आएगा पेपर में। कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर। इसमें क्या पढ़ना है? जटिल यौगिक क्या होते हैं, यानी उपसय यौगिक किसे कहते हैं, और कुछ आयुपेशी नाम है, और क्या नाम है, समव्ययता वगैरह पढ़ना है इसमें आपको। तो अकार्बनिक रसायन में 2 ही चैप्टर हैं, 4 और 5, 4 और 5। इसमें 6 नंबर का आएगा, डी एंड डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व से 6 नंबर का आएगा पेपर में। उपसय यौगिक का से 7 नंबर का आएगा बेटा। अब जो हमारा सी जो है, अब आएगा सी, जो अकेला 35 नंबर का है। ए बी ये दोनों 35 के हो गए, वो अकेला 35 का है। 70 नंबर का कुल पेपर होगा। तो देखो बेटा, इसको आप लिख लेना, और जो है देखिए बच्चे लोग, अब आएगा हमारा सी। सी का नाम जो है बाबू, इसमें 5 चैप्टर हैं, 5 वो हो गए, 5 इसमें। इसका नाम है अकार्बनिक रसायन। क्या नाम है बाबू? कार्बनिक रसायन। ये अकेला 35 नंबर का आता है, कार्बनिक रसायन। वो दोनों, यानी फिजिकल केमिस्ट्री और अकार्बनिक रसायन 35 के, और कार्बनिक रसायन अकेला 35 का। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, अब जो है बाबू इसको, इसमें पहला यानी छठा चैप्टर कौन सा है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, हेलो एल्केन तथा हेलो हेलो एरीन बाबू, हेलो एरीन, एरीन इस इंग्लिश में भी कहते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। एरीन ये आएगा बाबू 7 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का। अब आएगा हमारा अकार्बनिक का मतलब दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है फिनॉल मतलब एल्कोहल। बहुत मोस्ट चैप्टर एल्कोहल। इससे हाँ देखिए, इसमें रिएक्शन है बेटा, इसमें कार्बनिक रसायन में रिएक्शन आएंगी 33 नंबर की, इससे आएंगी 6-7 नंबर की। मतलब जैसे कि एल्केन से हेलो एल्केन से हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बनाने की विधियां हैं, विरचन विधियां लिखी है, सही है। और हेलो मतलब क्लोरोबेंजीन वगैरह, इससे बनाने की विधियां और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी आएंगी बेटा। अब जो है इसे देखते हैं, मतलब 7वां चैप्टर है, कार्बनिक रसायन का दूसरा चैप्टर है ये। तो एल्कोहल, एल्कोहल फिनॉल तथा ईथर। अब एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल फिनोल ईथर। ठीक है बाबू, इसमें कितने चैप्टर है बेटा? आपके इसमें 5 चैप्टर हैं, जिसमें 2 हो गए, 6-7 अभी रह गए हमारे। आप लोग एक चैप्टर और लिखते हैं, फिर इसको मिटा देंगे, जगह नहीं है। तो 8वां चैप्टर, मतलब 8वां चैप्टर इसका तीसरा है, कार्बन रेशन का तीसरा। इसमें क्या है बेटा? एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। इससे इससे कितने नंबर का आएगा ये 7वां? इससे भी बेटा 7 ही नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 7 ही नंबर का आएगा। लेकिन अल्कोहल फिनोल ईथर ये क्या है? इसमें अल्कोहल बनाने की विरचन विधियां, रासायनिक समीकरण, फिनोल बनाने की विरचन विधियां, केमिकल प्रॉपर्टी एंड ईथर बनाने की विरचन विधियां और केमिकल प्रॉपर्टी आएंगी 7 नंबर की बेटा। ये बड़े मोस्ट है बेटा, इसको बड़ी अच्छी तरह से तैयार करना। हमारे चैनल से जुड़िए, हम इसको बहुत अच्छे तरह से, जिसको रिएक्शन से डर लगता है वो यहाँ पे हमसे, हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चंदूसी से संपर्क कीजिए। चंदूसी हमारा सेंटर, छोटेलाल कॉलोनी, वहां पे आप जुड़िएगा। मेरा नंबर है, हम दे देंगे आपको, इसमें आ जाएगा। हमारे चैनल से जुड़िएगा। हमारे चैनल, मेरा फोन नंबर है ये, आप इस पर कॉल कीजिए 78 19 00 3281। इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। जिसको केमिस्ट्री में डर लगता है, जिसको रिएक्शनों से डर लगता है, वो आप जरूर कॉल करें इस नंबर पर, आपका डर निकाल देंगे। बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, ऐसा समझ में आएगा कि रिएक्शनों, पेपर को ऐसे फोड़ दोगे, धड़ाम से फोड़ के आओगे पेपर को बेटा। तो देखिए, रिएक्शन को जिससे डर लगता है, यही सबसे ज्यादा याद आएगा वो। अब जो है 8वां चैप्टर हमारा, ये बड़ा मोस्ट है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तथा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कॉमा कीटोन, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है बच्चों, उसके साथ ही इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं?
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर है बाबू, तीन कितने हो गए, 3 चैप्टर हो गए हमारा। इस चैप्टर से हमारा 8 नंबर का आएगा बेटा, बड़ा ही मोस्ट है। इसमें क्या है, इस चैप्टर से क्या क्या आएगा, एल्डिहाइड बनाने की विरचन विधियां, कीटोन बनाने की विरचन विधियां, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, इनके बनाने की विरचन विधियां और केमिकल प्रॉपर्टी। अगर आपको इनसे डर लगता है बेटा तो हमारे इस नंबर पर कॉल कीजिएगा और आपको डर निकाल देंगे इसका, बिल्कुल जीरो से समझाएंगे। जिसको समस्या है बेटा जरूर जुड़े, जिसको डर लगता है अल्कोहल फिनोल ईथर जरूर संपर्क करें, ठीक है। तो हमारा अब 2 चैप्टर रह गए हैं, देखिएगा बेटा। इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं जल्दी से, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसके अभी 2 चैप्टर हैं, जगह नहीं है इसलिए मिटा देता हूं। हाँ तो बच्चों, अब हमारा नवा चैप्टर है इसी का, 14 चैप्टर। नवा चैप्टर कौन सा है, एमीन। कुछ किताबों में इसको नाम एमीन है, इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, एमीन। ये आएगा 6 नंबर का, कितने का, और इसका एक नाम और है वैसे, नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड, नाइट्रोजन युक्त यौगिक, इंग्लिश में ऑर्गेनिक 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 कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन। इससे आपको 6 नंबर का मिलेगा ये 9 चैप्टर। अब देखिए 10वां चैप्टर हमारा लास्ट है बाबू। इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा बेटा एमीन, मतलब एनिलीन क्या है, मिथाइलेमीन, इथाइलेमीन बनाने की विरचन विधियां लिखिए और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी लिखिए। तो ये एनिलीन के बारे में पढ़ना आपको है, टॉलिन वगैरह इसमें पढ़ेंगे आप। और अब जो है लास्ट चैप्टर हमारा जैव अणु। कौन सा चैप्टर बाबू, जैव अणु। जैव अणु है बाबू, इसको कहते हैं इंग्लिश में बायोमोलिक्यूल। क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल इस चैप्टर से आएगा बाबू आपका 7 नंबर का। कितने नंबर का, 7 नंबर का आएगा। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किसी भी चीज में आपको दिक्कत आ रही है तो हमारे नंबर पे कॉल कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम, अगर आपको किसी को इससे डर लगता है तो हम इसके आपके डर निकाल दूंगा इसका, बिल्कुल जीरो लेवल से केमिस्ट्री ऑर्गेनिक सिखाएंगे। तो ठीक है बेटा, हमारे चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है।